हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग जो अवेकनिंग की जर्नी में हैं उनको बेसिकली सबसे ज़्यादा किन पॉइंट्स के ऊपर, किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कई लोगों के मुँह से, मेरे मुँह से, कि आपको इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करना है। हम बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की, कि ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर अवेकनिंग की जो जर्नी है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल मतलब आप अपनी स्पिरिट, अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो। आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, डी अटैच होके अपनी सोल, अपनी अंदर आत्मा से कनेक्ट हो रहे हो। और धीरे धीरे जब आप अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि आप में कौन से चीज़ें ऐसी हैं जो गलत है और उनके ऊपर आपको वर्क करना है, और इसी को इनर वर्क कहा जाता है। सो आज ये भगवत गीता में मैं आपको एक चैप्टर दिखाऊंगी जिसमें आपको समझ आएगा कि बेसिकली आपको करना क्या है। जब हम बात करते हैं इनर वर्क की तो ज़्यादातर लोगों ने ये सोच लिया है कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। सो ये इनर वर्क है। इनर वर्क के प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हो तो धीरे धीरे एनर्जी राइज अप होती है। जब एनर्जी राइज अप होती है तो आप ये नोटिस करना शुरू करते हो कि कौन सी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा है या गलत हैं, और उन चीज़ों के ऊपर आप देखते हो कि आपका काबू नहीं है। और फिर जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तो आपको समझ आने लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर ही आपको काम करना है। कई लोगों के अंदर ये बहुत सारी हो सकती हैं जिन चीज़ों के ऊपर इन्हें काम करना है, कईयों के अंदर थोड़ी सी हो सकती हैं। बट अगर आप इस प्रोसेस में उन पॉइंट्स के ऊपर काम करना शुरू करते हो अपने आप से, बहुत बढ़िया। नहीं तो किसी गुरु गाइड की हेल्प की या गाइडेंस में भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें जो आपको कंट्रोल कर रही हैं या वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वन बाय वन आपको काम करना है। मैं आपको इस भगवत गीता में आपको दिखाऊंगी कि वो पिक्चर, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सो देखिए इस पिक्चर को अच्छे से। काफ़ी बार मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया है, अपने स्टेटस में शेयर किया है, अपनी डीपी भी लगाती हूँ मैं, और सिर्फ आप ही लोगों के लिए, ताकि आपको समझ आए कि कौन से पॉइंट हैं जिनके ऊपर एक्चुअली में आपको वर्क करना है। सो ये यात्रा जो है ये परमात्मा तक मिल जाने की है, परमात्मा को प्राप्त कर लेने की है। आपके अंदर ही हैं ईश्वर, बस उन्हें पहचान लेने की है, उन्हें प्राप्त कर लेने की है। लेकिन ईश्वर तक पहुंचने में कौन सी चीज़ें हैं जो बाधा हैं, और जो सीधी सिंपल सी बात है, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया ना, उसको दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप ही मिल जाएंगी। सो ईश्वर तक कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पहुंचने में बाधा बन रही हैं। सो इसमें देखिए बड़े साफ तरीके से बता रखा है, एनवी। तो अगर आप में से किसी के अंदर ये इशू है, जब आपने अपना इनर वर्क का प्रोसेस शुरू किया, आपने अपनी कुछ बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करना शुरू किया और आपने कुछ दिनों बाद देखा कि आपके अंदर इस तरीके का कोई इशू है, एनवी से रिलेटेड, लस्ट से रिलेटेड, ग्रीड से रिलेटेड, इग्नोरेंस, एंगर से रिलेटेड, फॉल्स प्रेस्टीज से रिलेटेड, प्राइड से रिलेटेड, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट से रिलेटेड। सो अगर आपको धीरे धीरे समझ आने लगा कि इनमें से कोई ऐसे 1, 2 या 3, 4 ऐसे इश्यूज़, एक चीज़ें हैं आपके अंदर जो गलत हैं और उनके ऊपर आपको काम करना है, सो आप उन चीज़ों पे काम करना शुरू करो। सच में बता रही हूँ, जैसे जैसे आप उन इश्यूज़ को सॉल्व करते करते, इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुँचने लगोगे ना, सबसे ज़्यादा बाधा आएगी इसको आपको यहाँ पे, इस अटैचमेंट वाले पॉइंट पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर भी ओवरकम कर लिया ना, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ही यही है, सीधा सिंपल सा। वही आदमी रियल स्पिरिचुअल है जो दुनियादारी में जी भी रहा है और किसी चीज़ से अटैच्ड भी नहीं है। ठीक है ना, वो जी भी रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, बट अटैचमेंट उसको किसी भी चीज़ से नहीं है। वो सारे फ़र्ज़ निभा रहा है, बट वो किसी भी चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा अटैच नहीं है। सो अगर आपने इन इश्यूज़ के ऊपर काम कर लिया और सबसे ज़्यादा अटैचमेंट के इशू से निकल गए ना आप, तो वहाँ से रियल यात्रा शुरू होगी परमात्मा से मिलन की। तो जो लोग बोलते हैं कि हम इनर वर्क कर रहे हैं, क्या सचमुच में आप इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क कर रहे हो? और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अब स्टार्ट करें इसके ऊपर वर्क करना। तो जो भी इंसान अटैचमेंट के पॉइंट को जिसने
सॉल्व कर लिया है, वही है रियल यात्रा में। ठीक है, सो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इनर वर्क के प्रोसेस में क्या आपको समझ आने लगा है धीरे धीरे? क्या वो बेसिक प्रैक्टिसेस जो आप रोज़ करते हो 3:30 बजे उठ के, या हर रोज़ जो आप लोग करते हो, क्या उनमें आपने नोटिस करना शुरू कर दिया है? जैसे मेरे को था अटैचमेंट का बहुत इशू, मैंने उसके ऊपर ओवरकम कर लिया है। ठीक है, और अब मुझे ना अच्छे गुरु मिलने शुरू हो गए हैं जो मुझे कभी भी ज़िंदगी में मिलते नहीं थे। सो मुझे लग रहा है कि मैंने ओवरकम कर लिया इस चीज़ के ऊपर और एक सीढ़ी थोड़ा सा ऊपर निकल गई हूँ। सो क्या आप लोगों ने भी इन छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर काम कर लिया है? क्या सचमुच में अटैचमेंट के ऊपर आपने ओवरकम कर लिया है? क्या आप चीज़ों के साथ जी भी रहे हो और उन चीज़ों से अटैच्ड भी नहीं हो? ऐसा बनना है, मतलब जीना है सब चीज़ों के साथ, बट किसी भी चीज़ में अटैचमेंट में नहीं जाना है। ठीक है, सो जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर निकलेंगे ना, फिर आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे, बहुत ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने का, अध्ययन करने का मौका मिलेगा जो आपको ईश्वर परमात्मा से मिलाएगा। ठीक है, और जिसने अपने अंदर ही ईश्वर को प्राप्त कर लिया ना, सब चीज़ें उसको वैसे ही मिल जाएंगी। ठीक है, बट उसको किसी चीज़ की इच्छा भी नहीं होगी, फिर वो बड़ा ही अपने आप में न्यूट्रल होगा वो इंसान, काम एनर्जी में, पीस एनर्जी में होगा। उसको पता होगा मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे। सो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो मैंने क्या कहने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।